संपादकीय जागरण 3 फरवरी 2021। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन। बहस के बजाय हंगामा। यह अजीब है कि सरकार की ओर से किसानों से संबंधित मसलों पर चर्चा के लिए सहमति व्यक्त किए जाने के बाद भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ बराम। इस हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई जिस तरह रहकर स्थगित हुई, उससे यही साबित होता है कि विपक्ष का मकसद केवल हंगामा करना ही था बराम। समझना कठिन है कि जब विपक्ष के पास कृषि कानूनों और साथ ही किसानों के आंदोलन के मसले पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होने वाली चर्चा के दौरान अपनी बात कहने का अवसर है, तो फिर वह उसकी तैयारी करने के बजाय हंगामा क्यों कर रहा है। ध्यान रहे कि विपक्ष के इस रवैये के कारण कृषि विधेयकों के पारित होते समय संसद और खासकर राज्यसभा में अपेक्षित चर्चा नहीं हो सकी थी बराम। तब विपक्ष इसलिए चिढ़ गया था कि सरकार ने उच्च सदन में इन विधेयकों के पक्ष में बहुमत कैसे जुटा लिया। अब वह किसानों के आंदोलन को भुनाने में जुट गया है बराम। बीते कुछ दिनों से एक के बाद एक विपक्षी नेता दिल्ली को घेरकर बैठे किसान नेताओं के पास दौड़ लगाने में लगे हुए हैं बराम। वास्तव में किसान आंदोलन अब विपक्षी दलों के सरकार विरोधी औजार में तब्दील हो गया है बराम। पैराग्राफ। यह हास्यास्पद है कि सरकार को नीचा दिखाने के फेर में कृषि कानूनों के विरोध में वे दल भी खड़े हैं जो ऐसे ही कानून बनाने की ज़रूरत जताने के साथ अपनी चुनावी घोषणा पत्र में इसका उल्लेख भी कर रहे थे बराम। कांग्रेस ने यही किया था बराम। शिवसेना ने तो इन कृषि विधेयकों का लोकसभा में समर्थन भी किया था बराम। इतना ही नहीं, उसके नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले नए कृषि कानूनों पर अमल करने के आदेश जारी किए थे बराम। जब उसने देखा कि कुछ किसान संगठन सड़कों पर उतर आए हैं, तो अपना इरादा बदल दिया बराम। यही काम अकाली दल ने भी किया बराम। दरअसल यह तो वह दल है जो कृषि कानूनों को बेहतर बताने में लगा हुआ था बराम। साफ है कि विपक्षी दल संकीर्ण राजनीतिक कारणों से किसानों को वर्गलाने में जुटे हुए हैं बराम। किसानों के मुद्दे पर संसद में हंगामा करने को बेकरार विपक्षी दलों को बताना चाहिए कि वे क्या चाहते हैं। क्या यह है कि किसान अपनी उपज की बिक्री के मामले में उन्हीं पुराने नियम कानूनों में बंधे रहें जिनसे उनके बजाय
आढ़तियों और बिचौलियों के हित सधते हैं और जो तब बनाए गए थे जब देश में अनाज की कमी थी। विपक्षी दल किसानों के हितैषी बनने के नाम पर उन्हें गुमराह कर जिस तरह उनके हितों से खेलने में लगे हुए हैं, उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। धन्यवाद। श्री अरदास।